हेलो दोस्तों, जेटी एकेडमी 2.0 में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। आज मैं आप लोगों को 10th क्लास उर्दू का चैप्टर नंबर 3 यानी इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल आपके बुक के अंदर यानी आपके किताब के अंदर मौजूद है, आज उन्हीं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सवाल को हल करेंगे। मुख्तसर की कहिए या मुख्तसर तरीन सवाल, आज इन्हीं तमाम सवालों को हल करेंगे। और चैप्टर नंबर जो 3 आपका है, चैप्टर नंबर 3 फरार, और इसके अंदर किस चीज को बताया गया है उनको भी हल करेंगे और उनका भी विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, आपका चैप्टर नंबर 3 है फरार, और इसके जो मुसन्निफ है सैयद मोहम्मद मोहसिन। कौन है इसके मुसन्निफ? इसके मुसन्निफ और राइटर है सैयद मोहम्मद मोहसिन। आप तमाम बच्चों से आग्रह है कि आप तमाम बच्चों जेटी एकेडमी 2.0 को बहुत कम लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, इसीलिए आप तमाम बच्चों से आग्रह है, गुजारिश है कि जेटी एकेडमी 2.0 को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जब हमारा पढ़ाई मुफ्त में हो रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा पढ़ने में, तो आपके ऊपर इतना फर्ज बनता है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को हल करते हैं। तो मैंने बताया कि चैप्टर नंबर 3 ये फरार है, और इसके जो मुसन्निफ और राइटर है सैयद मोहम्मद मोहसिन। कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन। और ये फरार नाम का जो चैप्टर है ये एक अफसाना है। क्या है? ये एक अफसाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? यानी डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की जो पैदाइश वो किस शहर में हुई, कौन सा शहर में इनकी पैदाइश हुई? लखनऊ, पटना, दिल्ली, मुजफ्फरपुर। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की जो पैदाइश हुई है वो पटना में हुई है। आपका सही ऑप्शन है बी। ठीक है। अब दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मौजू के प्रोफेसर थे? यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है वो किस मौजू के प्रोफेसर थे? उर्दू, फारसी, अंग्रेजी या नफ्सियात। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मौजू के प्रोफेसर थे? आपका ऑप्शन जो डी है ये सही है, यानी नफ्सियात के ये प्रोफेसर थे। ठीक है। और तीसरा है, फरार किसका अफसाना है? सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट करके अपने अपने कॉपी पर नोट करें। ठीक है, तो फरार किसका अफसाना है? सुहैल, कमर जहां, सैयद मोहम्मद मोहसिन या शकीला अख्तर। तो फरार किसका अफसाना है? आपका ऑप्शन सी जो है ये सही है, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन का ये अफसाना है। ठीक है। और चौथा जो है, फरार किस सन से ताल्लुक रखता है? किस सन से ये फरार ताल्लुक रखता है? मैंने बताया कि आपका चैप्टर नंबर 3 फरार है और इसके मुसन्निफ सैयद मोहम्मद मोहसिन है और ये एक अफसाना है। तो फरार किस सन से ताल्लुक रखता है? अफसाना, ड्रामा, नावेल या मुकाला। तो फरार किस सन से ताल्लुक रखता है? वो अफसाना से, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। और पांचवा जो ऑब्जेक्टिव है, सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है इनके वालिद मोहतरम का क्या नाम था? सैयद मोहम्मद गुलाम या सैयद मोहम्मद रशीद या सैयद मुस्तफा या सैयद अहमद। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद। बी आपका सही है। ठीक है। और छठा जो ऑब्जेक्टिव है, सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक कब पास किए? सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक कब पास किए? यानी किस सन में सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक पास किए? 1929 या 1926 या 1931 या 1925। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक कब पास किए? 1926 में। सही आपका जो ऑप्शन है वो
बी है। और सातवां जो ऑब्जेक्टिव है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो मैंने बताया कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। मैंने बताया कि चैप्टर नंबर जो आपका 3 है वो है फरार और इसके मुसन्निफ सैयद मोहम्मद मोहसिन है। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? अनोखी मुस्कुराहट, आशियाना, भाभी जान या फरार? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? फरार। सही ऑप्शन आपका है डी। तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। आगे चलते हैं। आठवां ऑब्जेक्टिव, सैयद मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है ये किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? बिहार यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मगधा यूनिवर्सिटी या उनमें से कोई नहीं? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? वो पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। सही ऑप्शन आपका बी है। तो और नौवां जो ऑब्जेक्टिव है, सैयद मोहम्मद मोहसिन सदर शोबा कब मुकर्रर हुए? यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन सदर शोबा कब मुकर्रर हुए? 1938, 1948, 1953 या 1950? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन सदर शोबा कब मुकर्रर हुए? 1953 में। सही ऑप्शन आपका है सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 10वां ऑब्जेक्टिव जो है, सैयद मोहम्मद मोहसिन कब शबकदोश हुए? यानी कब शबकदोश, यानी ये कब रिटायर हुए? किस सन में ये रिटायर हुए? 1950, 1960, 1970 या 1974? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन कब शबकदोश यानी रिटायर हुए? 1974 में। आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और 11वां जो ऑब्जेक्टिव है, सैयद मोहम्मद मोहसिन हज को कब गए? यानी कौन से सन में सैयद मोहम्मद मोहसिन ने हज किया? सैयद मोहम्मद मोहसिन हज को कब गए? 1970, 1972 या 1973 या 1974? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन हज को कब गए? आपका ऑप्शन जो सी है वो सही है, यानी 1973 में ये हज को गए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर कॉपी पर नोट कीजिए। अब आगे चलते हैं। 12वां ऑब्जेक्टिव, अफसाना फरार के मरकजी किरदार का नाम क्या है? यानी अफसाना फरार जो है इसमें किसके मरकजी किरदार, कौन से मरकजी किरदार को बयान किया गया? यानी अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है? महमूद, जुबैदा या रुकैया या रेहाना? तो अफसाना फरार के मरकजी किरदार का नाम क्या है? महमूद। सही ऑप्शन आपका ए है, यानी महमूद। और 13वां जो ऑब्जेक्टिव है, फरार किस किस्म का अफसाना है? यानी फरार यह कैसा अफसाना, किस किस्म का अफसाना है? तो समाजी, नफ्सियाती, सियासी या अखलाकी? तो फरार किस किस्म का अफसाना है? वो नफ्सियाती अफसाना है। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, और 14वां जो ऑब्जेक्टिव है, महमूद किस उम्र में यतीम हो गया था? यानी महमूद कितने दिन के थे कि इसके वालिद इस दुनिया से फौत हो गए या इन दुनिया से अल्लाह को प्यारे हो गए थे? महमूद किस उम्र में यतीम हो गया था? 10 साल, 12 साल, 13 साल या 14 साल? तो महमूद जो है वो 10 साल में यतीम हो गया था। यानी 10 साल के थे, इनका उम्र 10 साल था तो ये यतीम हो गए थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर कॉपी पर नोट कीजिए। अब आगे चलते हैं। 15वां नंबर ऑब्जेक्टिव, महमूद की अहलिया का नाम क्या था? यानी महमूद की जो बीबी थी उसका क्या नाम था? कुरैशा, आयशा, जुबैदा या जमीला? तो महमूद की अहलिया का नाम था जुबैदा। क्या था इसकी अहलिया का नाम? जुबैदा था। और 16वां नंबर जो ऑब्जेक्टिव है, अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या था? यानी अफसाना फरार के अंदर महमूद के एक दोस्त का नाम का जिक्र किया गया है, तो उसका नाम क्या था? अजीम, हकीम, नदीम या कलीम? तो अफसाना फरार में जो महमूद का एक दोस्त है उसका नाम क्या था? अजीम, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, और 17वां नंबर जो ऑब्जेक्टिव है, सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सनफ के लिए जाने जाते थे?
सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सनफ के लिए जाना जाते थे? दस्तान, ड्रामा, अफसाना, मुकाला। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सनफ के लिए जाना जाते थे? वो अफसाना के लिए जाना जाते थे, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन अफसाना निगार थे। ठीक है, अब 18वां नंबर जो ऑब्जेक्टिव है, जख्म के फूल किसकी तसनीफ है? यानी जख्म के जो फूल है इसके मुसन्निफ और राइटर कौन है? तो जख्म के जो फूल है इनके किसकी तसनीफ है? हाली, सैयद मोहम्मद मोहसिन, गालिब या सुहैल। तो जख्म के फूल किसकी तसनीफ है? सैयद मोहम्मद मोहसिन की। ऑप्शन बी आपका सही है। तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। अब देखिए आगे 19वां नंबर ऑब्जेक्टिव, महमूद के किरदार पर सबसे बुरा असर किस चीज से पड़ा? यानी महमूद के किरदार पर सबसे बुरा असर किस चीज से पड़ा? वालिदा की बदजबानी या बीबी की तानादनी या वालिद के प्यार या उनमें से कोई नहीं। तो महमूद के किरदार पर सबसे बुरा असर किस चीज का पड़ा? वालिदा की बदजबानी, यानी ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, 20वां जो ऑब्जेक्टिव है, अनोखी मुस्कुराहट किसकी तसनीफ है? यानी अनोखी नाम की जो ये अफसाना है, ये इसके मुसन्निफ और इसके राइटर कौन है? यानी ये किसकी तसनीफ है? कमर जहां, सैयद मोहम्मद मोहसिन, गालिब, सुहैल। तो अनोखी मुस्कुराहट किसकी तसनीफ है? सैयद मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ है। ठीक है, और 21वां जो है, किसकी करखत आवाज महमूद के कान में गूंज गई? यानी किसकी करखत आवाज, यानी किसकी आवाज महमूद के कान में गूंजी? उस्ताद की, दुश्मन की, मां की या पड़ोसी की? तो किसकी करखत आवाज महमूद के कान में गूंजी? उनके वालिदा की। आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और 22वां जो ऑब्जेक्टिव है, सैयद मोहम्मद मोहसिन कब पैदा हुए? यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस सन में हुई? कब पैदा हुए? 1910, 1912, 1915, 1917। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए आपका सही है, 1910 में। इसको याद रखिएगा क्योंकि इसी तरीके से सवाल आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं। कब पैदा हुए, कब वफात हुए, इस सबको हमें अच्छे से याद रखना है। और 23वां जो है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात कब हुई? मैंने बताया कि पैदाइश और वफात के बारे में ज्यादा सवाल किए जाते हैं। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात कब हुई? 1996, 2002, 2005 या 2001। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात 2002 में हुई। ठीक है, और 24 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, सैयद मोहम्मद मोहसिन किस शहर में वफात पाए? यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन की जो वफात कौन से शहर में हुई? तो इनकी वफात पटना, आगरा, बनारस या दिल्ली। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात किस शहर में हुई? वो दिल्ली में हुई। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, आपके बुक के अंदर इतने ही ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं जितना मैंने अभी आपको बताया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फरार यानी सब्जेक्टिव सवाल। इसी तरीके के सवाल आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाएंगे, यानी ये 2 नंबर के सवाल होंगे। तो आपका चैप्टर नंबर 3 है फरार, ये एक अफसाना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? मैंने ऑब्जेक्टिव के अंदर बता दिया। इसमें जो जवाब देना है पूरे, यानी उनकी पैदाइश से मेरा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई। ठीक है, कहां हुई? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई। और दूसरा जो है, ज़ेर निसाब अफसाना में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? यानी ज़ेर निसाब अफसाना में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन से अफसाना लिखा गया, कौन से अफसाना को बयान किया गया है? ज़ेर निसाब अफसाना में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, ज़ेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार शामिल है, यानी फरार है। ठीक है, और तीसरा जो है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? यानी इसके जो वालिद मोहतरम थे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के, इनके वालिद का नाम क्या था? तो उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। क्या था इनके वालिद का नाम? सैयद मोहम्मद रशीद था। ठीक है, और चौथा जो है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश क्या है? यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस सन में पैदा हुए, इनकी तारीख की पैदाइश क्या है? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश
10 जुलाई 1910 को हुई। कब हुई उसकी पैदाइश? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 को हुई। और पांचवा जो है आपका, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात पर महारत रखते थे। किस पर? नफ्सियात पर महारत रखते थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने अपने कॉपी पर नोट कीजिए। अब आगे चलते हैं। छठा जो है आपका सब्जेक्टिव, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ का जिक्र कीजिए, यानी आपके बुक के अंदर जो उसकी किताब को बताया गया, कौन कौन सी किताब इन्होंने लिखे हैं, उसके तसनीफ कौन कौन सी है, उसी के बारे में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ का जिक्र कीजिए, यानी उसके तसनीफ यानी उसकी किताब के बारे में बताइए। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ अनोखी मुस्कुराहट, क्या है? अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती जावे और जख्म के फूल, ये बहुत अहम है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ कौन कौन है? अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती जावे और जख्म के फूल, ये बहुत ज्यादा अहम किताब डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की है। ठीक है, तो आपके बुक के अंदर इतना ही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं। आप तमाम इससे सबसे पहले स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है, अब जो आपका चैप्टर नंबर है फरार नाम का, चैप्टर नंबर 3 फरार, यानी उस चैप्टर के अंदर किस चीज को बताया गया है, किस चीज को बयान किया गया है। आपके इम्तिहान में इस तरह पूछेंगे, चैप्टर नंबर 3 फरार का खुलासा लिखे, यानी उस चैप्टर के अंदर किस चीज को बताया गया है। तो मैं जिस चीज को बताया गया आप तमाम बच्चों के सामने है। देखिए, फरार के खालिक सैयद मोहम्मद मोहसिन है। किस्सा इस तरह है कि महमूद की परवरिश गरीब खानदान में हुई, यानी उनकी परवरिश गरीब खानदान में हुई। वो बचपन से ही अपने घर में माँ बाप की बदमिजाजी और माँ की बदमिजाजी और बाप पर बेजा हुक्मरानी को देखता आ रहा है, यानी बाप बेजा हुक्मरानी, बेजा कोई बात इनके वालिद कर देते हैं और वालिदा की बदजबानी को वो देखते आ रहा है। इसके वालिद एक शरीफ आदमी थे, यानी उनके जो वालिद साहब थे सैयद मोहम्मद रशीद, बहुत ज्यादा शरीफ आदमी थे, इसलिए अपनी बीबी के हर बदसलूकी को झेलते आ रहे थे। यानी इसकी बीबी जो भी बदसलूकी इनके साथ करते थे, उनके वालिद शरीफ थे, इसी वजह से कुछ नहीं बोलते थे, उनकी बदसलूकी को वो झेल रहे थे, सह रहे थे। महमूद की परवरिश उसके उसी माहौल में हुई थी, इसलिए उसके दिल में औरत जात से बेपनाह नफरत का जज्बा परवरिश पाने लगा था, यानी औरत से इससे बेपनाह नफरत होने लगी थी। जब महमूद की उम्र 10 साल की हुई तो अचानक उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया, यानी जब महमूद 10 साल के थे तो इनके वालिद और वालिदा का इंतकाल हो गया। ठीक है, और गरीब माहौल और गरीब मामू के घर जाता है और वहीं से तालीम हासिल करता है। जब इनके वालिद और वालिदा का इंतकाल हो जाता है तो इनके मामू एक निहायत गरीब होते हैं, तो उनके घर जाते हैं और अपनी तालीम हासिल करते हैं, और तालीम मुकम्मल करने के बाद अच्छी मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, यानी तालीम हासिल करने के बाद वो अच्छे मुलाजमत करने लगते हैं। ठीक है, लेकिन औरत जात से वो वहशत बरकरार रहती है। आखिरकार अपने अहबाब के मशवरे पर वो शादी कर लेता है। शादी के बाद ससुराल के जनान खाने में दाखिल होता है तो उसे बचपन के कठिन वाला माहौल नजर आने लगता है, यानी जो बचपन में जो जो उनको परेशानी और कठिन तमाम चीज उसको याद आने लगता है। इस उलझन का दबाव इस कदर बढ़ा कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बेखौफ ज़दा हो गया। इसी तरह उसकी शख्सियत एक तमाशा बनकर रह गई। ठीक है, तो आपके जो चैप्टर नंबर 3 फरार है उसका खुलासा इतना ही है, जो आपके चैप्टर में इन्हीं तमाम बातों को मोटा मोटी बताया गया है और बयान किया गया है। तो आप तमाम बच्चों से गुजारिश है कि हमारे जेटी एकेडमी 2.0 को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी पर नोट करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।